बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई है और दिन है मंगल का। पाकिस्तान के बाद इसराइल भी उसी पेज पर आ गया है जिस पेज पर पाकिस्तान था। पाकिस्तान तो नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान के लोगों का है और पाकिस्तान के लोगों के सेंटिमेंट्स फ़लस्तीनियों के साथ हैं, गज़ा के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं, मज़लूमों के साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मुसल्लत है जिसको पाकिस्तान के लोगों ने अपने वोट से रिजेक्ट किया, जिसको लोगों ने मुस्तरद किया, जिसके ख़ानदान को लोगों ने मुस्तरद किया, लेकिन उस ख़ानदान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। और अब आपको ये बात समझ आ रही है कि ऐसे कमज़ोर लोगों को मुसल्लत करने की वजूहत क्या थी। मुसल्लत करने की वजह वाज़ेह थी कि आप देख लें कि पूरी दुनिया में इस वक्त दो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक नेतन्याहू और एक शहबाज शरीफ, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया है। पहले शहबाज शरीफ ने किया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वाहिद इस्लामी मुल्क जो सुपर पावर है, वो मुल्क जिसको कहा जाता है कि जी उसने आलम इस्लाम को लीड करना है। हाँ, पाकिस्तान लीड कर सकता है अगर पाकिस्तान के अंदर कोई गैरत वाला हुक्मरान हो, कोई खुददारी वाला जो है वो हुक्मरान हो, कोई इज़्ज़त नफ्स वाला हुक्मरान हो, तो बिल्कुल पाकिस्तान आलम इस्लाम को लीड कर सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान लीड करेगा उम्मत मुस्लिमा को, आलम इस्लाम को। लेकिन इस वक्त वो वाहिद इस्लामी मुल्क पूरी दुनिया में, बल्कि काफरों के मुल्क, पूरी दुनिया के मुल्कों में से पहला मुल्क जिसने ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया वो शहबाज शरीफ थे, वो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान की हुकूमत थी। और अब आज जो नेतन्याहू हैं उन्होंने भी ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया है। शरीफ ख़ानदान और नेतन्याहू दोनों एक पेज पर आ गए हैं और ये इतना ख़तरनाक मामला है। ये तो शहबाज शरीफ की खुशकिस्मती है, ये तो इस हुकूमत की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे जितनी मजहबी तंजीमें हैं वो सारी चाबी वाले खिलौने हैं, वो सारी मैनेज्ड हैं, वो सारी इशारों पर चलती हैं, इशारों पर नाचती हैं। आप देख लें कि खुलेआम अब इसराइल को तस्लीम करने की बात हो रही है। नवाज शरीफ के दोस्त नजम सेठी ये दावा करते हैं, इंकशाफ करते हैं कि पाकिस्तान ने हाँ कर दिया ट्रंप को कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, लेकिन पहले सऊदी अरब करेगा, उसके बाद हम करेंगे, मामला तय हैं। और नजम सेठी कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं है फ़लस्तीन के साथ, ये मुसलमानों का इशू नहीं है, ये वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं। और इस तरह की बातों के ऊपर ना तो मौलाना फजल रहमान को मिलियन मार्च याद आता है, ना जमात इस्लामी को मिलियन मार्च याद आता है, ना दीगर मजहबी तंजीमें कुछ करती हैं, बल्कि सब बिल्कुल ठंड पुरगैम है। एक ऐसे वक्त में जब गजा के अंदर जुल्म हो गया, अभी भी वैसे हो रहा है, जब जुल्म पीक पे था उस वक्त कोई पाकिस्तान के अंदर हलचल नहीं थी, लेकिन जब जुल्म का मेन फेज गुजर गया तो फिर अचानक आपने देखा कि जी मिलियन मार्च हो रहे हैं। वो मिलियन मार्च हो नहीं रहे थे, वो करवाए जा रहे थे और उसकी वजह ये थी कि इमरान खान से तवज्जो हटानी थी। दूसरा, अमेरिका को बताना था कि मजहबी जमातें बेलगाम हो गई हैं, कोई हमारे साथ बात करें, ये तो काम खराब हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए इन मजहबी जमातों को सड़कों पर लाया गया था। तो इसलिए कह रहा हूं कि सड़कों पर लाया गया था कि अभी आप देखें कि कोई मजहबी जमात इस पे बात नहीं कर रही कि कैसे पाकिस्तानी हुकूमत ने मुसलमानों के कातिल ट्रंप को अमन नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया है। और इसी तरह से कल हारून रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ का भी कोई इसके ऊपर बातचीत नजर नहीं आ रही, तहरीक इंसाफ को भी इससे कोई मसला नहीं आ रहा नजर आ रहा। आज ट्वीट किया हुआ है उन्होंने, शेख वकास अकरम साहब ने, सेक्रेटरी इतलात है तहरीक इंसाफ के। लेकिन ये जो मामला है जिसमें हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान गैरतमंद बेगैरत नहीं, हर गैरतमंद मुसलमान जो है वो उसके सेंटिमेंट्स गजा के साथ हैं, फलस्तीनियों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं। यहां तक कि यहूदी कई यहूदी जो है वो जो कुछ नेतन्याहू कर रहा है गजा के अंदर उसके खिलाफ है। लेकिन अगर कोई खिलाफ नहीं है तो वो पाकिस्तानी हुकूमत है जो खिलाफ नहीं है, इसलिए कि नेतन्याहू ने भी ट्रंप को नामजद किया है अमन नोबेल प्राइज के लिए, हमने उससे पहले कर दिया है। अब आप देखें कि चलें, नेतन्याहू को तो समझ आती है कि वो इसलिए उसको अमन नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर रहा है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड करवा रहे हैं, इसराइल को मुसलमान मुल्कों से तस्लीम करवा रहे हैं। इसराइल जो इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है, जो औरतों के साथ कर रहा है, जो बच्चों के साथ कर रहा है, जो अस्पतालों के अंदर उसने किया है, उसके ऊपर अमेरिका उसको फंड कर रहा है, फायदा दे रहा है, पैसा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो तो समझ आती है। अमेरिका ने इसराइल को फेस सेविंग दिलवाने के लिए, बचाने के लिए, और ईरान को जो है वो ईरान के ऊपर जाके अमेरिका ने बरास्त हमला किया, उसकी तो समझ आती है। भाई पाकिस्तान किस चक्कर में ट्रंप को नामजद कर रहा है अमन नोबेल प्राइज के लिए? वजह सिर्फ सादा है, क्योंकि शहबाज शरीफ की जात, मफाद, इक्तदार, लूटमार, करप्शन, इन चीजों के लिए यही मसला है। इमरान खान एक बात बार बार कहता था, इमरान खान एक बात बार बार कहता है। इमरान खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं
कि वो हुक्मरान, वो सियासतदान, हुक्मरान नहीं, वो सियासतदान जिसके असासे और जायदादें मुल्क से बाहर हैं, उसको कभी अब वोट ना दें। क्यों? जिसके असासे, जायदादें, मफादात मुल्क से बाहर होंगे तो वो अपने मफादात को देखेगा, वो हराम के कमाए हुए उस पैसे को देखेगा जो उसने पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर कर दिया, जो मुंतकिल कर दिया। अब उसको डर है कि मैं इसराइल के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन लूंगा, मैं अमेरिका के खिलाफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन लूंगा तो एब्सोल्युटली नॉट कहूंगा तो मेरे तो असासे जायदादें जब्त हो जाएंगी। फिर आपने ये भी बड़े ये दावे करते हैं जी हम बड़े इसराइल के खिलाफ खड़े हुए, हम बड़े ईरान के साथ खड़े हुए। वो तो अमरीकी ने, वो मार्को रूबियो किसने, उनके किसी वजीर ने बता दिया कि कुछ मुल्क जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं वो हमारी इजाजत से हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। भाई बात यह है कि आप अगर ईरान के साथ थे, अगर आप फलस्तीन के साथ थे, अगर आप गजा के साथ थे, अगर आप मुसलमानों के साथ थे, अगर आप मुसलमानों के कत्ले आम करने वालों के खिलाफ थे, तो आपने ट्रंप को कैसे नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर दिया? ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, ये ऐसा खतरनाक टॉपिक है, ये एक ऐसा लोगों के दिलों के करीब टॉपिक है जिसपे हर पाकिस्तानी को, हर मुसलमान को बात करनी चाहिए। और तहरीक इंसाफ तो इस इशू के ऊपर इस हुकूमत को लिटा सकती थी, लेकिन नहीं, मसला वही है, कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है। चाबी वाले खिलौने ले ले, कंप्रोमाइज्ड बुज़दिल चाबी वाले खिलौने, इसके ऊपर उस तरह से बात ही नहीं करी तहरीक इंसाफ जैसे करनी है। ले तो लिटा देना चाहिए था शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को तो मुंह छुपाने की जगह ना मिलती। जो शहबाज शरीफ ने हरकत की है ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद करने वाली, लेकिन कोई बात नहीं है तहरीक इंसाफ की जानिब से भी। लेकिन अब ये देखें कि शहबाज शरीफ और नेतन्याहू दोनों एक पेज पर आ गए। मुसलमानों के कातिल, मुसलमानों के कत्ले आम करने वाले, उसके लिए फंडिंग करने वाले, असला देने वाले, फौजी इस्तेमाल करने वाले, जहाज इस्तेमाल करने वाले ट्रंप को पहले शहबाज शरीफ ने नामजद किया नोबेल प्राइज के लिए, अब नेतन्याहू ने किया है। तो शरीफ खानदान ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बहुत बहुत शरीफ खानदान को मुबारक हो। देखें, शहबाज शरीफ कोई भी चीज नवाज शरीफ और मरियम नवाज से पूछे बगैर नहीं कर सकते। ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ तीनों का ये प्लान था कि हमने ट्रंप को जो है वो नोबेल प्राइज के लिए नामजद करना है। तो मुबारक हो शरीफ खानदान को कि शरीफ खानदान और मुसलमानों का कातिल जो नेतन्याहू है, वो मुसलमानों के एक और बड़े कातिल, मुसलमानों के कत्ले आम के लिए फंडिंग करने वाले ट्रंप के मामले में एक पेज पर आ गए हैं। और वजह यह है कि जाती, अब मुझे बताएं ना, पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को क्या फायदा है ट्रंप को अमन नोबेल प्राइज के लिए नामजद करने पर? कोई एक फायदा पाकिस्तान को बता दें। पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं है, इनको फायदा है। इनको क्या फायदा है? ये पाकिस्तान के खिलाफ ट्रंप को, इन्होंने पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने ट्रंप को अमन नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया। क्यों भाई? ट्रंप हमारे साथ होगा, हम पाकिस्तान के अंदर 26 नवंबर करें, हम पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी करें, हम पाकिस्तान के अंदर 25 मई करें, हम पाकिस्तान के अंदर कोई जबर करें, कोई बर्बरियत करें, कोई जुल्म करें, इंसानियत की पामाली करें, ट्रंप हमारे साथ होगा ना, तो हमें कोई दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कह सकती। और ये बात ठीक है, इस बात में कोई गलत नहीं है। भाई ट्रंप इनके साथ है तो ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। अदलिया के अंदर और ज्यादा चीजें होने जा रही हैं। फाटा का इंजमाम दोबारा वफाक के अंदर होने जा रहा है। केपीके के अंदर नई चीजें होने जा रही हैं। केपीके के अंदर बड़ी अनसर्टेनिटी है, उस पर अलग से मैं बात करूंगा। तो इन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ ये इकदाम किया है, मुसलमानों के खिलाफ ये इकदाम किया है, ट्रंप को ओपन नोबेल अमन प्राइज के लिए नामजद करके। क्यों? इससे ट्रंप खुश हो गया। जब ट्रंप खुश हो गया, अब ये पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी करे पाकिस्तान के लोगों के साथ, कोई दुनिया की ताकत नहीं बोलेगी, कोई इंसानी हकूक की तंजीम नहीं बोलेगी, कोई इनको मसला नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो आलमी दहशतगर्द है, जब आपके साथ आलमी दहशतगर्द आपके साथ हो तो फिर आप जो मर्जी करें अपने मुल्क के अंदर, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आलमी दहशतगर्द आपके साथ है। और आलमी दहशतगर्द ट्रंप जो है वो इस हुकूमत के साथ है। और पता नहीं है क्या क्या चीजें आप उनको दे रहे हैं। पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है इस चीज का कि क्या क्या चीजें दे रहे हैं। ये तो 10-12 साल बाद, 15 साल बाद जब कोई डॉक्यूमेंट लीक होगा, या 50 साल बाद तो पता चलेगा कि किस किस तरह से पाकिस्तान के लोगों की मर्जी और मंशा के खिलाफ इन्होंने क्या क्या चीज ट्रंप को और अमेरिका को दी, कोई पता नहीं है। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत खौफनाक और खतरनाक है कि जो इन्होंने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया और अभी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वापस नहीं लिया उसको, बावजूद इसके कि ईरान में मुसलमानों को शहीद किया गया अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से। और गजा में आज भी मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, आज भी गजा में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। भाई अगर आपने उसको अमन नोबेल प्राइज के लिए उसको नामजद किया है और उसको आपने अपना वालिद बना लिया है, तो उसको इतना तो कहे ना कि वहां पे बर्बरियत रुकवाए। लेकिन नहीं, बिल्कुल जबर और जुल्म और तशद्दुद और यजीदियत वहां पे बरकरार है।